अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन खैर आफियत के साथ होंगी। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे सबक का उन्वान है हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को बड़ी हरकत कहते हैं और इन हरकत को पढ़ते वक्त तीन बातों का ख्याल रखते हैं। खींच के नहीं पढ़ते, झटका दे के नहीं पढ़ते और मजहूल नहीं पढ़ते। खींच के यानी बा ज़बर बा, झटका दे के यानी बा ज़बर बा, मजहूल यानी उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के साथ जैसे बा ज़ेर बे, ठीक है, या बा पेश बो या बा ज़बर बे। इन हर्फ का जोड़ कैसे करते हैं? जोड़ करेंगे बा ज़बर और रवा पढ़ेंगे बा। इसी तरह से ज़ेर का बा ज़ेर और रवा पढ़ेंगे बी। पेश का जोड़ कैसे करेंगे? बा पेश और रवा पढ़ेंगे बू। जब अलिफ के ऊपर ज़बर होगा या ज़ेर होगा या पेश होगा तो वो अलिफ हमज़ा पढ़ा जाएगा, जैसे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। रॉ के ऊपर अगर ज़बर या पेश आ जाए तो हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे, जैसे रॉ ज़बर रॉ, रॉ पेश रू। और अगर ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे, जैसे रॉ ज़ेर री। आइए इन हरकत की मश्क करते हैं। इन हर्फ का जोड़ मैंने आपको ऊपर भी बताया कैसे किया जाता है। फ़ा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, फ़ा, लाम ज़बर ला, फ़अला। वफ़ करेंगे तो हालत वफ़ में ज़बर हटाकर हर्फ को साकिन करके पढ़ेंगे तो वफ़ बन जाएगा फ़अल। इसी तरह से ज़ेर का ईबीली, तीनों हरकत के साथ इसको वसल करके पढ़ा और जब वफ़ किया तो आखिर वाले हर्फ की हरकत को हटाकर उसको साकिन करके पढ़ा तो वफ़ बना ईबिल। इसी तरह से पेश की तरफ रुसूलू, ये इसका वसल है। अगर वफ़ करेंगे तो पेश को हटाकर हर्फ को साकिन करके पढ़ेंगे तो वफ़ बनेगा रुसुल। ज़बर ज़ेर और पेश को जब हटाकर साकिन करके पढ़ते हैं तो पढ़ी हरकत का वफ़ का नाम बन जाता है वफ़ बिल इस्कान। वफ़ कौन सा होगा? वफ़ बिल इस्कान। यहाँ भी इबीली का वफ़ क्या होगा? वफ़ बिल इस्कान। रुसुलू का वफ़ भी क्या होगा? वफ़ बिल इस्कान। यानी वफ़ बिल इस्कान के मतलब है कि हर्फ को साकिन करके पढ़ना। इन हरकत को पढ़ते वक्त आपने एक बात और अच्छी तरीके से याद रखनी है कि ये हरकत उसी वक्त सही होंगी जब आप इनकी अदायगी के साथ पढ़ेंगे। ज़बर पढ़ते वक्त आपने मुंह को खोल कर पढ़ना है, जैसे बा ज़बर बा, तो ये मजहूल नहीं होगा। इसी तरह से ज़ेर को पढ़ते वक्त आपने अपने होठों को फैलाकर पढ़ना है, बा ज़ेर बी, तो आपका ज़ेर मजहूल नहीं होगा। पेश को पढ़ते वक्त आपने होठों को पूरे गोल करके पढ़ना है, बा पेश बू, तो पेश मजहूल नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आया होगा। जज़ाकिल्लाहु खैर।